हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में कोण बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कोण कैसे बनाते हैं। 60 अंश का कोण, 30 अंश का कोण, 45 अंश का कोण, 15 अंश का कोण, ये सब कैसे बनाते हैं, यानी एंगल को हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखिए एंगल कैसे बनते हैं। तो यहाँ से 60 डिग्री दिया है, तो देखिए 60 अंश का कोण, 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है। तो यहाँ से देखते हैं, ये BC रेखा, एक रेखाखंड BC खींचा। अगर हमको 60 अंश का कोण बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। एक रेखाखंड BC खींचा और B को केंद्र मान करके, B को केंद्र मान करके हम क्या करेंगे, उचित त्रिज्या लेकर इस प्रकार से हम, जैसे हमारे पास ये है, यहाँ से देखिए BC एक रेखा खींचा और B को केंद्र मान करके ऐसे प्रकार यहाँ पर रखेंगे और इस प्रकार हम ऐसे घुमाएंगे इसको। यहाँ से इसको जब ऐसे हम घुमाएंगे, यहाँ देखिए ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पर ये आपका बन गया। तो यहाँ से यहाँ पर B को केंद्र मान करके उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे। ऐसे हम एक चाप लगा दिए। इसके बाद फिर हमको यहाँ रखना है। यहाँ पर देखिए, अब एक बार ऐसे आप करेंगे, ऐसे BC रेखाखंड खींचेंगे, फिर यहाँ पर प्रकार को रखना है, यानी B को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर एक ऐसे चाप लगाना है आपको। ऐसे चाप लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ प्रकार रखना है। यहाँ रखने के बाद एक चाप यहाँ लगाना है, यानी कि ऐसे एक चाप आप यहाँ लगा देंगे। इसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे। जब ऐसे इसको मिलाएंगे 60 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ये आपका 60 अंश का कोण बन गया। तो चलिए देखिए एक बार और देखिए, 60 अंश का कोण बनाना है तो हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। एक रेखाखंड BC खींचा, फिर B को केंद्र मानकर, जहाँ पर प्रकार हमको रखना है, ये B बिंदु केंद्र है, B पर प्रकार रखना है। B को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर, ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये आपका रेडियस है। ये जो दूरी है, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये आपका, ये जो डिस्टेंस है, ये रेडियस है। उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। यहाँ से देखिए ऐसे आप एक चाप लगाएंगे ऐसे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर प्रकार रखना है। यहाँ पर रखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे एक चाप लगाएंगे ये। और इसके बाद अब इसको क्या करना है, इसको हमको ऐसे मिला देना है, स्केल से ऐसे सीधे मिला देना है। तो इस प्रकार से आपका 60 अंश का कोण बन गया। ये आपका 60 अंश का कोण बन गया। अगर आपको 30 अंश का कोण बनाना है, 30 अंश का कोण बनाना है, तो आप क्या करेंगे, जो कोण बना है इसी को आधा कर देना है। अब देखिए यहाँ से आप प्रकार रखे हैं, ऐसे घुमाए हैं, ऐसे ऐसे किए हैं। 60 अंश का कोण आपके पास है, यहाँ पर 60 अंश का कोण बना हुआ है और आपको 30 अंश का बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रख के एक बार और घुमा देंगे ऐसे। यहाँ से एक बार और ऐसे घुमा देंगे। तो जब आप यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ देखिए पहले आपको यहाँ रखना है, यहाँ से ऐसे घुमाना है। एक बार घुमा दिए तो यहाँ से एक चाप लगा दिए, फिर यहाँ पर रखना है, प्रकार यहाँ रखना है, यहाँ से ऐसे एक बार घुमाना है। तो ये जहाँ कट रहा है, अगर यहाँ से मिलाते हैं तो 60 अंश का कोण बनेगा। फिर प्रकार को उठा के आप यहाँ से आप यहाँ रख दीजिए। यहाँ रख के जब इधर घुमाएंगे तो ये जहाँ कटेगा उसको अगर मिलाएंगे तो 30 अंश का कोण बन जाएगा। अब ये कोण 30 है, बड़ा कोण 60 अंश का है जो आधा हो गया, और 30 अंश का हो गया। एक बार इसको और देखिए, यहाँ से देखिए एक रेखाखंड BC खींच लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर रखना है, यहाँ से एक चाप लगाना है। यहाँ से हम एक चाप लगाते हैं ऐसे, यहाँ से एक चाप लगा लेते हैं, ये चाप लग गया आपका। इसके बाद फिर यहाँ रखना है, यहाँ से एक चाप यहाँ लगाते हैं, ऐसे ऐसे लगा दिए। इसके बाद फिर यहाँ रखते हैं। यहाँ रखने के बाद ये जहाँ कट रहा है यहाँ रखना है, तो हमारा 30 अंश का बनेगा। 30 अंश का बनेगा, यहाँ पर रखना है, यहाँ से ऐसे काट देना है। बस ये जब कटेगा यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ से आपका 60 अंश का कोण बन जाएगा। ये 30 अंश का, ये 30 अंश का बन गया। ये देखिए 30 अंश का बन गया, यहाँ से मिलाएंगे तो 60 अंश का बनेगा। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं 30 अंश और 60 अंश के कोण कैसे बनते हैं। तो यहाँ से एक बार और आप देख लीजिए, आप एक रेखाखंड AB खींचिए, फिर A को केंद्र मान करके
ए को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए, यानी प्रकार को थोड़ा सा ऐसे फैला लीजिए। इसके बाद यहाँ से ये देखिए, जैसे ये प्रकार है, आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, यहाँ जब आप ए बी रेखा से ये चाप यहाँ मिलेगा, यहाँ से फिर आप यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के फिर ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर आपका जैसे कटेगा, जैसे पहली बार ये कटेगा आपका 60 अंश का कोण बन जाएगा। ये आपका 60 अंश का कोण बन गया, ये 60 अंश का कोण बन गया। अगर आपको 30 अंश का बनाना है तो आप क्या करेंगे, ए बी एक रेखाखंड खींचिए, ए को केंद्र मान करके एक चाप लगाइए, फिर प्रकार को यहाँ रखिए, यहाँ से उठा के यहाँ रखिए। पहले आप यहाँ रखेंगे ए पर, इसके बाद फिर इस पर रखिए, आप यहाँ रख के एक चाप लगाइए, यहाँ रख के एक चाप लगाइए, यहाँ रख के एक चाप लगाएंगे ऐसे, फिर यहाँ रखिए, फिर यहाँ रखिए, यहाँ से एक चाप और लगाइए, यहाँ से एक चाप लगाते हैं। ये पहले चाप को यहाँ पर काट रहा है, तो ये जहाँ दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से मिला दीजिए। इस प्रकार ये 30 अंश का कोण बन गया। अब देखिए, अगर हमको 15 अंश का कोण बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 30 का बना है इसको आधा करेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये काट दिए, आधा हो गया, फिर यहाँ से फिर इसको काटते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये बिंदु मिल गया आपका, यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, ये 30 अंश का कोण बन गया है। अगर 30 अंश का कोण बना हुआ है और इस कोण को आधा करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए ये 30 अंश का कोण है, अब यहाँ पर रखना है आपको, यहाँ पर ये 30 अंश का कोण आपके पास है, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ रखेंगे तो दोनों के बीच में कटेगा तो 15 अंश का कोण बन जाएगा। तो आप यहाँ रखिए ऐसे, फिर यहाँ रखिए नीचे, यहाँ पर रखिए और यहाँ से ऐसे घुमाइए इसको। पहले आप यहाँ रखिए, यहाँ से इसको घुमा दिए, यहाँ से ऐसे घुमा दिए इसको, फिर यहाँ पर रख के घुमा दीजिए, यहाँ पर आप रख के घुमा दीजिए, तो ये दोनों काट रहे हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए। चलिए 15 अंश का कोण बनाना है तो एक बार और देख लेते हैं, यानी कि 15 अंश का कोण कैसे बनेगा। बहुत ही आसान है 15 अंश का कोण बनाना। पहले पूरा आप एक बार दोबारा देख लीजिए, 60 से हम 30 कैसे बनाएंगे, फिर 30 से 15 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम 60 अंश का कोण बनाएंगे। 60 अंश के कोण को फिर आधा करेंगे तो हमको 30 अंश का कोण मिलेगा, फिर 30 को आधा करेंगे तब 15 अंश का मिलेगा। अब देखिए, हम एक रेखा खींच दिए, एक रेखाखंड ए बी खींच दिए। ए बी खींचने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रकार रखना है, यानी ए को केंद्र मान करके, ए को केंद्र मान करके ऐसे एक चाप लगाना है। यहाँ देखिए, ऐसे एक चाप ऐसे लगाना है। ऐसे चाप लगाने के बाद फिर यहाँ से एक चाप लगाना है यहाँ पर। अब ये दोनों चाप जहाँ पर काटते हैं, यहाँ देखिए जहाँ काटते हैं, अगर इसको मिलाएंगे तो 60 अंश का बन जाएगा। अब यहाँ इसको मिलाते हैं 60 अंश का बन जाएगा, लेकिन हमको 60 अंश का नहीं बनाना है। अगर हमको 30 अंश का बनाना है तो हम क्या करेंगे, अब फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ कट गया। अब देखिए, एक बार यहाँ रख के ऐसे घुमाए, ये आपका बन गया, फिर यहाँ रख दिए, यहाँ घुमा दिए, ऐसे बन गया। फिर प्रकार को यहाँ रख दिए, प्रकार को यहाँ रखना है यहाँ पर, फिर ऐसे घुमा दिए, यहाँ कट गया। अब इसको अगर हम मिलाते हैं इसको तो हमको मिलेगा 30 अंश का कोण। अगर इसको मिलाते हैं तो हमारे पास होगा 60 अंश का कोण। अब ये जो 30 अंश का कोण बना है यहाँ पर कट रहा है, अब यहाँ हमको रखना है। अब देखिए, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख के ऐसे करना है यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे रखना है, यहाँ से ऐसे करना है। अब ये दोनों काट रहे हैं, देखिए एक बार यहाँ पर रखना है तो ऐसे करना है, यहाँ पर रखना है ऐसे, इसके बाद यहाँ से हमको मिलाना है यहाँ से, तो आपका हो गया 15 अंश का कोण। ये 15 अंश का कोण बन गया। यहाँ ये 15 अंश का कोण यहाँ पर बना हुआ है, तो आपका ये 15 अंश का कोण है, ये इतना 30 अंश का है और ये आपका 60 अंश का है। तो इस प्रकार ये आपका 15 अंश का कोण बन गया। चलिए और देखिए 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं, हम एक सीधी रेखा खींचते हैं, यानी एक रेखाखंड BC लेते हैं, एक रेखाखंड BC खींचते हैं और B को केंद्र मान करके उचित त्रिज्या लेकर यहाँ पर प्रकार रख देंगे। आप इस प्रकार को यहाँ पर रख देंगे ऐसे, इसके बाद ऐसे घुमाएंगे आप, ऐसे
ऐसे घुमाने के बाद क्या करना है, फिर इसको यहाँ रखना है, यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ पर रखेंगे, एक बार ऐसे काट दिए, एक बार ऐसे काट दिए इसको। इसके बाद यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, यहाँ से देखिए 2 बार ऐसे काट दिए, यहाँ पर रख दिए तो एक बार ये और आपका कट गया, 2 बार हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ रखना है, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ रखने के बाद आपको फिर प्रकार को यहाँ रखना है, एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे। जब यहाँ रखेंगे तो ऊपर की तरफ घुमाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे घुमाएंगे, ये ऊपर की तरफ घुमाएंगे। एक बार इसको और देख लीजिए, यहाँ से देखिए, एक बार ये आप BC रेखाखंड खींचिए और यहाँ से यहाँ पर प्रकार रख के, यानी B को केंद्र मान करके एक आप ऐसे चाप लगाइए, यानी B को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। फिर आप यहाँ से प्रकार को उठाइए, यहाँ रख दीजिए और ऐसे घुमा दीजिए, घुमा दिए। फिर यहाँ पर जब ये एक चाप लगा दिए, एक चाप यहाँ कट गया, फिर यहाँ रखिए, फिर यहाँ पर एक चाप लगा दीजिए, यहाँ रख के यहाँ काट दीजिए, फिर यहाँ रख के ऊपर की तरफ चाप लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ लगाएंगे तो ये जो कटेगा इसको सीधे से मिला देना, तो ये आपका 90 अंश का कोण बन गया, 90 अंश का कोण बन गया। एक बार इसको और देखिए आप, ये BC रेखाखंड है, BC रेखाखंड है, B को केंद्र मानकर एक चाप आपको लगाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार रख के ऐसे एक चाप लगाएंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे, B पर प्रकार रख के ऐसे एक चाप लगाएंगे। यहाँ देखिए, B पर प्रकार रख दिए, एक चाप ऐसे हम लगा दिए ऐसे। इसके बाद फिर यहाँ रख के यहाँ लगा दिए, फिर यहाँ रख दिए, यहाँ लगा दिए, ये देखिए, यहाँ रख के यहाँ लगा दिए। अब ये आपका क्या है, ये आपका इतना हो गया। देखिए, पहले यहाँ रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे, फिर यहाँ रख के ऐसे घुमाएंगे, फिर यहाँ रख देंगे, यहाँ एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ रख के ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे। इसके बाद ये जो ऊपर का चाप जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, इसको सीधे ऐसे यहाँ से क्या करना है, मिला देना है। इस प्रकार ये आपका 90 अंश का कोण 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये बन गया। अब देखिए, अगर 90 आपका बन गया है तो आपको 45 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इस 90 अंश के कोण को आधा करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार आप रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे। तो आप यहाँ पर रखेंगे, अब देखिए आप प्रकार को यहाँ पर रखेंगे ऐसे, अब फिर यहाँ पर रखेंगे तो ये जो पहले से बना हुआ है यहाँ पर यही लाइन है, ये जो चाप है यही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे तो जो आपका पहला ये चाप है, ये जहाँ कटेगा वहाँ से इसको ऐसे मिला देना है। तो ये आपका 45 अंश का कोण बन गया। अब देखिए, एक बार इसको और देखिए, ये आपका BC एक रेखाखंड है। आप प्रकार यहाँ रखिए, यहाँ पर रखिए, यानी B को केंद्र मानकर, केंद्र का मतलब है कि जहाँ पर आप प्रकार रखेंगे वही केंद्र हो, वही आपका केंद्र कहलाएगा। जहाँ पर प्रकार रखते हैं वो आपका केंद्र यानी सेंटर है। तो आप यहाँ पर प्रकार रखिए और यहाँ से एक चाप लगाइए, चाप लगा दिए। फिर यहाँ से यहाँ रखिए, इसको केंद्र मान लीजिए, इसको यहाँ पर रखिए, यहाँ से एक चाप लगाइए। फिर इसको केंद्र मान करके यहाँ एक चाप लगाइए, फिर इसको केंद्र मान करके इधर एक ऊपर की तरफ चाप लगाइए। अब इसको जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि 90 अंश का कोण बन गया। अब आपका ये जो चाप है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये हो गया। अब आपको अगर 45 अंश का कोण बनाना है तो आप क्या करेंगे, 45 अंश का कोण बनाने के लिए ये जहाँ पर 90 आपका बन रहा है, यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर रखेंगे। ये सीधी लाइन इस चाप को जहाँ काट रहे वहाँ पर रखेंगे और यहाँ से एक बार अब ऐसे घुमा देंगे ऐसे। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 45 अंश का कोण, जैसे आप घुमाएंगे। एकदम आसान है। एक बार और देखिए, ये AB रेखाखंड है, यहाँ से आप एक चाप लगाइए, फिर यहाँ से एक चाप यहाँ लगाइए, फिर यहाँ से एक चाप यहाँ लगाइए, फिर यहाँ से देखिए यहाँ रख दिए, यहाँ चाप लगाए, यहाँ रख के यहाँ एक चाप और लगाए, यहाँ रख के ऊपर की तरफ एक चाप लगाए। इसके बाद इसको आप ऐसे मिला लीजिए, ऐसे मिला लिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। फिर प्रकार यहाँ रखेंगे, यहाँ पर यहाँ रख के इधर काट लेते हैं ऐसे।
और इसके बाद इसको क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, तो ये आपका 45 अंश का कोण बन गया। यानी कोण बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो चलिए और देख लेते हैं कोण कैसे बनते हैं। अगर हमको 22.5 का मान चाहिए, 22.5 अंश का कोण बनाना है, तो 45 का आधा ही 22.5 होता है। तो ये जो 45 अंश का कोण बना है इसको आधा करना है। तो 45 अंश के कोण को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये आपका 45 अंश का कोण बना है, प्रकार को यहाँ रखना है, यहाँ रख के ऐसे घुमा देना है, फिर यहाँ रख के घुमा देना है। ये दोनों चाप एक चाप लगाना है, एक बार यहाँ रख के चाप लगा दीजिए, एक बार यहाँ। जैसे मान लीजिए आप अगर 45 अंश का कोण आप बना लिए हैं, ऐसे 45 अंश का कोण आपके पास है, ये देखिए ABC, ये आपका कोण है ABC, 45 अंश का कोण है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर प्रकार आपको रखना है, यानी ये केंद्र मानना है और ये यहाँ से यहाँ पर रख के एक बार ऐसे करेंगे, फिर एक बार यहाँ रख के घुमाएंगे यहाँ पर। तो ये दोनों जहाँ पर काटेंगे वहाँ आपका 45 का आधा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ रखेंगे ऐसे, यहाँ रखेंगे ऐसे घुमाएंगे, इसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे, बस हो गया। यानी सबसे पहले आप 90 से 45 आएंगे और 45 का आधा कर देंगे, फिर 22.5 हो जाएगा। तो इसको एक बार और देख लीजिए, 22.5 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो बताया जा रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके 9th में भी एक एक्सरसाइज में 11वें चैप्टर में मिलेगा कोण बनाना। 11वें चैप्टर के क्वेश्चन हैं, तो उसमें कोण बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, उस एक्सरसाइज को लगाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। और बेसिक से भी बताया जाता है कोण बनाना, छोटे क्लासों में भी बताया जाता है कोण बनाना। तो इस प्रकार से ये कोण बनाना सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं। पहले हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, फिर 45 अंश का बनाएंगे, 90 का आधा कर देंगे, 45 अंश का बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, 45 अंश के कोण को आधा कर देंगे तो 22.5 अंश का कोण बनेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम एक रेखाखंड खींचते हैं BC। अब हम पहले 90 अंश का कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं। यहाँ पर B को केंद्र मान करके एक चाप लगाया, फिर यहाँ पर इस बिंदु को केंद्र मान करके एक चाप और लगाए, फिर इसको केंद्र मान करके हम एक चाप और लगाए, फिर यहाँ पर केंद्र मान करके एक चाप ऊपर की तरफ लगाए। इसके बाद ऐसे डॉट डॉट करके इसको हम मिला लेते हैं। फिर अगर हमको 45 अंश का कोण चाहिए तो प्रकार यहाँ रख दीजिए। इस माप को आप मत बदलिए, इस माप को मत बदलिए, इसको आप घुमाते रहिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार रेडियस ले लीजिए, उचित त्रिज्या लेकर के इसको घुमाते रहिए। इसके बाद फिर यहाँ रखिए, यहाँ रख के इधर घुमाएंगे तो ऐसे कट जाएगा। देखिए यहाँ रख के जब आप घुमाएंगे ऐसे तो यहाँ कट जाएगा ये ऐसे। इसके बाद इसको ऐसे मिला लीजिए, ये देखिए ये आपका 45 अंश का कोण बन गया, 45 का बन गया। अब हमको 22.5 अंश का बनाना है, 22.5 अंश का कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 22.5 अंश का कोण बनाने के लिए यहाँ पर प्रकार रखना है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन्हीं दोनों के बीच, यानी जो कोण बनता है ये, इसको आधा करना है। तो यहाँ और यहाँ रखना है हमको, तो यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख के ऐसे घुमा लेते हैं, फिर यहाँ रख के घुमा लेते हैं। तो ये दोनों जहाँ पर कट रहे हैं यहाँ से इसको मिला लेते हैं ऐसे। तो ये आपका 22.5 अंश का कोण बन गया। बहुत ही आसान है। तो 22.5 अंश का कोण बन गया। अब देखिए हम 15 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। 15 अंश का कोण कैसे बनाते हैं इसको देखिए। 15 अंश का कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, BC एक रेखाखंड खींचते हैं। इसके बाद B को केंद्र मान करके उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं, फिर यहाँ पर केंद्र मान करके एक चाप और लगाते हैं। तो यहाँ से अगर हम मिलाते हैं, अब देखिए ये जैसे हम एक बार काटते हैं तो 60 अंश का बनता है। तो हम पहुँचेंगे, पहले इसको नहीं मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो 60 अंश बन जाएगा। यहाँ पर अगर इसको मिलाते हैं तो यहाँ 60 अंश बन जाएगा। तो हम यहाँ रख के एक बार और घुमाते हैं, यहाँ रख के एक बार यहाँ पर और घुमाते हैं इसको ऐसे यहाँ पर। तो ये आपका बन रहा है कितना, यहाँ अगर मिला देते हैं तो 30 बन रहा है।
लेकिन हमको 30 भी नहीं बनाना है, 15 बनाना है, 15 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर रखना है आपको, यहाँ पर प्रकार रखना है और यहाँ पर, तो यहाँ रख के हम घुमाते हैं तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा, फिर इधर रख के यहाँ रख के काटते हैं तो ये हो गया। इस प्रकार से जब इसको मिलाएंगे तो ये 15 अंश का कोण आपका बन जाएगा। ये आपका 15 अंश का कोण बन गया। तो सबसे पहले हम एक बार इसको और देख लिए, क्या करते हैं, बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। फिर प्रकार को यहाँ रखते हैं, सबसे पहले यहाँ रखेंगे, इसको केंद्र मानेंगे, यहाँ से लगा दिए। फिर प्रकार को यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, यहाँ से एक चाप लगा दिए। फिर यहाँ से यहाँ रखना है, इधर लगाना है, इधर लगा दिए। अब अगर इसको हम मिलाते हैं तो बनेगा 30 अंश का कोण। अब ये 30 अंश का बन गया, लेकिन इसको भी आधा करना है। फिर यहाँ रखना है, यहाँ रख के यहाँ लगाना है निशान, फिर यहाँ नीचे रखना है, नीचे रख के फिर निशान ऐसे लगाना है। तो ये आपका हो गया। इस प्रकार ये मिला दिए, ये 15 अंश का कोण आपका बन गया। ये 15 अंश का कोण बन गया। अब आपको 75 अंश का कोण बनाना है, तो चलिए देखते हैं 75 अंश का कोण कैसे बनता है। 75 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। 75 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपका, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, तो यहाँ से अगर आपको 75 अंश का कोण बनाना है तो आप क्या करेंगे, 75 अंश का कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेखाखंड BC खींचते हैं। एक रेखाखंड क्या खींचते हैं, BC खींचने के बाद यहाँ से देखिए हम 90 पहले तैयार करेंगे, 90 अंश का कोण पहले बनाएंगे। यहाँ से एक चाप लगाए, यहाँ पर एक बार ऐसे घुमाए, यहाँ पर एक चाप, जैसे एक चाप लगाए 60 बन गया। फिर यहाँ से एक चाप लगाए 120 बन गया। जैसे जैसे आप काटते जाएंगे यहाँ 60 बनेगा, यहाँ 60 बनेगा। अगर हम एक बार और काट दें, यहाँ रख के काट दें तो 60 180, यानी इसको मिलाएंगे ऐसे 180 बन जाएगा यहाँ पर। तो 60 120 60 180, यहाँ पर 180 बन जाएगा। लेकिन हमको यहाँ नहीं बनाना है, 120 हो गया। अब यहाँ पर प्रकार रखना है, यानी इसको केंद्र मानकर ऊपर की तरफ एक चाप लगाना है। ऊपर की तरफ हम चाप लगा देते हैं, तो देखिए ऊपर की तरफ एक चाप लगाते हैं यहाँ पर, तो इसको ऐसे जैसे हम मिलाएंगे हमारा 90 बन जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में 60 अंश का कोण है, 20 से काट दिए तो इधर 30 बच गया। अगर इस 30 को भी आधा कर दें, इस 30 को भी आधा कर दें तो 15 हो जाएगा। 60 और 15 मिला के 75 हो जाएगा। अगर इसको आधा कर दें तो यहाँ 15 हो जाएगा और ये 60 है, दोनों मिला के 75 अंश का हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये जो यहाँ से यहाँ तक 30 अंश का कोण है इसको आधा करना है, यानी इसको केंद्र मान करके एक चाप लगाना है यहाँ पर केंद्र मान करके एक चाप हम लगाते हैं। तो यहाँ पर एक चाप हो गया, फिर यहाँ से एक चाप लगाते हैं, ये देखिए। तो इन दोनों के बीच में चाप जहाँ काट रहे हैं वो आपका 15 अंश और हो गया, और 60 अंश यहाँ तक है। तो आपका इस प्रकार से 75 अंश का कोण बन गया। तो चलिए एक बार इसको और देखिए, एक बार इस कोण को और देखिए, तो एक बार इसको और देख लीजिए आप, ऐसे है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पहले आप 90 अंश का कोण बनाइए। अब देखिए पहले आप 90 अंश का कोण बनाइए, यहाँ से 90 अंश का कोण आपको बनाना है। तो आप क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर ये आपका B बिंदु है और ये C बिंदु है। B पर प्रकार रख के आप ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे, ये आपका बन गया। फिर आप यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख के एक बार ऐसे लगाए, यहाँ हो गया। फिर यहाँ से ऐसे किए, ऐसे हुआ। अब फिर यहाँ रखना आपको, यहाँ पर इस पॉइंट पर रखना है, यहाँ से, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे। अब यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है, अब यहाँ पर रखना है। अब देखिए इन दोनों के बीच ये तो 60 अंश का कोण है यहाँ तक, और ये बीच में 30 अंश का है। 60 30 90 हुआ। इस 30 को आधा करना है, इस 30 अंश को आधा करना है। तो यहाँ पर आप एक बार रखिए, यहाँ पर
देखिए यहाँ पर रख दिए, फिर यहाँ पर रख देते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पर रख के घुमाते हैं, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रख के घुमाते हैं। यहाँ से आप देखिए आपका एक यहाँ बन गया, यानी यहाँ कट रहा है और यहाँ कट रहा है, इसको मिलाना है। यहाँ से आपको मिलाना है जो 30 के बीच से होता हुआ आएगा, ये आपका, ये देखिए। तो इस प्रकार से ये आपका 60 और ये 30 का आधा 15 यहाँ बन गया, 75 अंश का कोण आपका बन गया। तो चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको 75 अंश का अगर कोण बनाना है तो एक बार इसको आप और देख लीजिए। पहले आप एक रेखाखंड BC खींचिए, B को केंद्र मानकर एक ऐसे चाप लगाइए, फिर यहाँ से अब इसको केंद्र मानिए, एक चाप यहाँ लगाइए, इसको केंद्र मान करके एक चाप यहाँ लगाइए, इसको केंद्र मान करके एक चाप ऊपर की तरफ लगा दीजिए और इसको ऐसे आप मिलाइए। अब यहाँ से ये 30 अंश का हो गया, ये 60 अंश का हो गया, इस 30 को आधा करना है। तो 30 को आधा करने के लिए यहाँ और यहाँ प्रकार आपको रखना है, यहाँ रख के घुमा देंगे, फिर यहाँ रख के घुमा देंगे। तो ये जो बीच में कटेगा यहाँ से, देखिए ये यहाँ से इसको ऐसे जब आप मिलाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का कोण आपका 75 हो गया, क्योंकि 60 ये है और 15 ये है, आपका 75 अंश का कोण बन गया। बहुत ही अच्छा कोण बन रहा है आपका, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए एक 105 अंश का कोण बना देते हैं, देखते हैं 105 अंश का कोण कैसे बनेगा। 105 अंश का कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 105 अंश का कोण बनाने के लिए यहाँ पर एक रेखाखंड BC खींचते हैं। BC खींचने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से एक चाप लगाए और इसके बाद यहाँ से एक चाप यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं। अब देखिए फिर यहाँ से फिर यहाँ लगाते हैं एक चाप ऊपर की तरफ, और इसको जब मिलाते हैं तो ये आपका कितना हो जाता है 90 से हमको 105 अंश का कोण चाहिए। तो ये आपका ये देखिए ये आपका 90 हो गया और ये आपका 30 यहाँ हो गया, 30 यहाँ हो गया। इस 30 को आधा करना है, यानी प्रकार यहाँ रखना है, यहाँ चाप लगाना है, फिर यहाँ रखना है, ऐसे लगाना है। तो ये आपका जो 30 है ये आधा हो जाएगा, यहाँ से ये आधा हो गया, तो ये 15 हो गया, 15 अंश ये हो गया। अब दोनों को जोड़ के देखिए 15, 90 और 15 मिला के कितना हो जाएगा 105 अंश। तो ये आपका 105 अंश का कोण बन गया। तो एक बार और आप देखिए आपको क्या करना है, आप एक रेखाखंड खींचिए, रेखाखंड में ए बिंदु को केंद्र मान कर एक चाप लगाइए, फिर यहाँ इसको केंद्र मान करके एक चाप लगाइए, फिर यहाँ केंद्र मान करके एक चाप और लगाइए, फिर यहाँ पर केंद्र मान करिए, इस बिंदु को केंद्र मान करके एक चाप ऊपर की तरफ लगाइए, और ये जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उसको ऐसे आप मिला दीजिए। इस प्रकार से ये आपका 90 अंश बन गया। अब देखिए ये आपका 90 है और यहाँ से आपका ये 30 अंश है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का कोण 30 अंश है। ये पूरा 60 था, 30 हो गया। इस 30 अंश के कोण को आधा करना है। तो यहाँ पर प्रकार रख के आप यहाँ एक चाप लगाइए, फिर यहाँ रखिए, यहाँ पर रखिए। मान लीजिए आपका C बिंदु है और ये D बिंदु है, तो C और D पर रखना है। C पर रख के एक बार आप D पर रख के घुमाइए, फिर C पर रख के ऐसे घुमाइए। अब देखिए C पर ये जहाँ पर काटेंगे वहाँ से मिला दीजिए, ऐसे मिला दिए तो ये 15 अंश का कोण और आपका बढ़ गया। तो 90 15 मिला के कितना हो जाएगा, देखिए 90 और 15, तो ये आपका 105, 105 अंश का कोण बन गया। अब चलिए देखते हैं 135 अंश का कोण कैसे बनता है। 135 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 135 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, 135 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, 135 का बनाने के लिए हम एक रेखाखंड BC खींचते हैं। BC खींचने के बाद हम यहाँ से एक चाप लगाते हैं, यहाँ से एक चाप लगा दिए, यहाँ से एक काट दिए, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से एक चाप लगाए, यहाँ से पहले एक चाप लगाएंगे तो ये आपका 60 अंश का बनेगा, 60 अंश का। फिर यहाँ से एक चाप लगाए 120 का बनेगा, और हमको 135 से यानी 120 से भी ज़्यादा चाहिए, तो एक चाप और लगाइए। अब देखिए 60, 60 और 60, 180। अगर इसको मिलाएंगे तो ये 180 होगा। तो यहाँ तक तो हमारा 120 हो गया है। अगर हम इसको मिला दें तो हमारा 120 अंश का कोण हो जाएगा,
120 अंश का कोण हो गया। अब 120 अंश में हमको देखिए 120 में अगर हम 15 अंश और जोड़ते हैं 135 हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को आधा करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का कोण 60 अंश का है, इसको आधा करते हैं। इस दोनों के बीच की जो दूरी है इसको आधा करते हैं। प्रकार से यहाँ पर यहाँ केंद्र मान करके एक चाप लगाए, फिर यहाँ केंद्र मान करके एक चाप लगाए। यानी एक बार प्रकार आपको यहाँ रखना है, यहाँ देखिए एक बार यहाँ रखना है और एक बार यहाँ रखना है। इसके बाद इसको जब हम ऐसे मिलाएंगे तो ये 30 हो गया और ये आपका 120 है। तो 120 और 30 जोड़ेंगे तो ये आपको इससे ज़्यादा हो जाएगा, जो आपका कोण बनाना इससे ज़्यादा हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो हमको इस 30 को भी आधा करना है, क्योंकि 50 नहीं लेना, केवल 15 अंश लेना है। अब इन दोनों को आधा करना है। अब देखिए यहाँ और यहाँ रखना है। मान लीजिए ये यम बिंदु है, ये यन बिंदु है, यम और यन पर रखना है। तो यम और यन पर जब रखेंगे तो यम पर रख के घुमा देंगे, फिर यन पर रख के एक बार घुमा देंगे, यानी यम पर रख के एक चाप, यन पर रख के एक चाप लगाएंगे। तो ये बीच में जहाँ कट रहा है इसको मिलाएंगे तो ये आपका 15 अंश हो गया और ये आपका 120 है। तो इस प्रकार से ये आपका मिला करके ये पूरा यहाँ से देखिए ये पूरा कोण मिला करके 120 अंश का हो गया। अब ये 120 अंश का कोण बन गया आपका। तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक रेखाखंड खींचेंगे BC, B को केंद्र मान करके आप एक चाप लगाएंगे, फिर इसको केंद्र मान करके इस बिंदु को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे, फिर इसको केंद्र मान करके दूसरा चाप लगाएंगे, फिर इसको केंद्र मान करके एक तीसरा चाप लगाएंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं एक चाप जो यहाँ लगाए हैं इसको थोड़ा सा इधर यहाँ लगा देते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से मिलाते हैं तो ये 120 बनेगा, ये आपका 120 बनेगा, ये आपका 120 बनेगा। अब 120 में ये देखिए ये पूरा 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, ये जहाँ जहाँ कट रहे हैं ये 60-60 अंश के कोण बढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को आधा करना है। यहाँ पर प्रकार रख के हमको एक चाप लगाना है, फिर यहाँ रख के एक चाप लगाना है, फिर यहाँ से इसको डाट करके मिला देना है। तो ये आपका मिल जाएगा 30 अंश, 60 का आधा हो गया 30 अंश। फिर क्या करना है, इस 30 को भी आधा करना है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ रखते हैं और यहाँ इस दो बिंदु पर रखेंगे। यहाँ देखिए अब इन दो बिंदुओं पर रखना है हमको, यहाँ पर रखना है और यहाँ पर रखना है, दो जगह हमको प्रकार रखना है। यहाँ पर एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो यहाँ पर रखते हैं और फिर यहाँ पर रखते हैं ऐसे। अब ये जो बीच में 30 अंश का कोण है ये आधा हो जाएगा, ये देखिए ये आधा हो गया, तो 15 अंश का कोण और बन गया। तो ये आपका पहले 120 बना था, अब आपका 15 अंश इसमें और जुड़ गया। इस प्रकार से आपका 135 अंश का कोण कंप्लीट हो गया। तो 135 अंश का कोण आप बनाना सीख गए हैं। अब देखिए किसी भी कोण को कोई भी कोण दिया गया है, अगर ये कोण नहीं पता कौन सा कोण कितने अंश का है ये भी हमको नहीं देखना है, केवल क्या करना है, दिए हुए कोण को आधा करना है। कोई भी कोण ऐसे दिया गया है, पहले से कोई भी कोण ऐसे दिया गया है और इस कोण को अगर हमको आधा करना है तो हम क्या करते हैं, इसको केंद्र मानते हैं। जैसे मान लीजिए ABC है, B को केंद्र मान करके उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगा लेते हैं। एक चाप लगा लिए, मान लीजिए 60 अंश का कोण है, इसको आधा करना है तो हम क्या करते हैं, पहले B को केंद्र मान करके उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगा लेते हैं। इसके बाद फिर प्रकार को यहाँ रखते हैं, एक बार इसको केंद्र मानेंगे एक बार इसको, तो यहाँ पर प्रकार रख के एक बार चाप लगाते हैं, फिर यहाँ रख के चाप लगाते हैं, ये कोण हो जाता है आधा। तो इस प्रकार से कोई भी कोण दिया हो तो उसका आधा करना एकदम आसान है। देखिए इस प्रकार से कोण दिया गया है, कोई कोण दिया गया है, इसको आधा करना है तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर कोण बन रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप प्रकार रख के इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे एक बार ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर यहाँ रख के एक चाप लगाएंगे। देखिए अब यहाँ रख के एक चाप लगाना है आपको और फिर यहाँ रख के एक चाप लगाना है। ये दोनों जहाँ पर काटते हैं वहाँ से आपको एक सीधी लाइन खींच देना है। इस प्रकार से ये कोण आधा हो गया, पहले वाले कोण का आधा हो गया। मान लीजिए 90 अंश का कोण ऐसे दिया गया, इसको आधा करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रकार रखते हैं, इसको केंद्र मान लेते हैं और यहाँ से एक बार इसको घुमा देते हैं ऐसे। एक चाप लगाए,
फिर यहाँ रख के फिर आपको यहाँ रखना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर रखना और यहाँ पर। और देखिए यहाँ रख के यहाँ पर इसको केंद्र मान के एक चाप लगाते हैं, फिर इसको केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वहाँ से इसको मिला देते हैं। तो अगर ये पूरा 90 अंश का है तो ये आपका बन गया 45 अंश का। इस प्रकार आप कोई भी कोण बनाना हो तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग कोण बनाना बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। जय हिंद।